हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है, और आपको गाइडेंस भी दूंगी। जिनको अपने खुद के पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करवाने हैं वो अपने रीडिंग बुक करवा सकते हैं, क्योंकि खुद सबकी इंडिविजुअल अलग अलग होती है। ये मैं जनरल है, तो मैं आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग मुझे बार बार पूछते हैं, तो मुझे लग रहा है वो क्वेश्चंस के आंसर देना और गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। कि आप अभी भी, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोग अभी भी थोड़ा इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को वो लेवल तक नहीं पहुँचे कि उनके वो आंसर्स उनको खुद को मिले। समझ रहे हो, ऐसे उस तरह का नहीं हो पा रहा है। वन ऑफ स्क्रॉल्स कार्ड आ रहा है, ऑन ट्रैक का आ रहा है। तो डेफिनेटली आप और आपके पर्सन डेफिनेटली ऑन ट्रैक हो, ऐसे बोल सकते हो। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो, जो भी आप लोग काम कर रहे हो अभी, तो आप लोग का ना एक अपने ट्रैक पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग ट्रैक पे नहीं हो। यहाँ पे देखो वॉच दिख रही है, तो डिवाइन टाइमिंग की ये वॉच होती है। और इसमें देखो डायरेक्शंस दिख रहे हैं, एक ही जगह डायरेक्शन सारे दिखा रहे हैं। कभी भी हम है ना इनडिसिजिवनेस का कार्ड आता है, उसमें क्या होता है, दो जगह डायरेक्शंस दिखाते हैं। पर्सन को पता नहीं होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये पर्सन को डायरेक्शंस मिल चुके हैं कि हाँ यहाँ 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 जाना है। देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपको, ये पर्सन को दिख रहा है। और ये पर्सन अपनी गाड़ी में घर चढ़ने को तैयार है। तो डेफिनेटली ये पर्सन की मुझे जैसे लग रहा है, या तो अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हो तो अपनी गाड़ी में चढ़ने को तैयार है अवेकनिंग की। अगर इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो ये एक कदम आगे बढ़ने के लिए अपनी गाड़ी चढ़ने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली ये अपने ट्रैक पे है और आप भी कम्प्लीटली अपने ट्रैक पे हो। दोनों जन ऑन ट्रैक हो, ऐसे बोल सकते हो। आउट ऑफ ट्रैक नहीं हो। सपोज़ आपकी सिचुएशन लाइफ में बहुत उथल पुथल भी हो रही है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ डिवाइन ना, वो बोलते हैं ना प्लान है। वो डिवाइन प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। ये आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओगे ना कि सब चीज़ डिवाइन कर रहा है, तो उसको आपको सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपका किंग ऑफ रोजेस का कार्ड आ रहा है, तो किंग ऑफ रोजेस क्या होता है, क्या ना इंसान है ना इमोशंस में होता है, लव में होता है। ये अपनी फीलिंग्स में डेफिनेटली आ रहा है। समझ रहे हो, पर्सन डेफिनेटली आपकी लव को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसमें दिखाई दे रहा है पैलेस जैसे दिखाई दे रहा है, उसमें गार्डन है। तो ये डेफिनेटली पर्सन अगर मटीरियलिस्टिक नहीं है तो बहुत मटीरियलिस्टिक भी, मतलब ऐसे मटीरियल चीज़ों का बहुत शौकीन होंगे, ऐसे बोल सकते हो। आप दोनों भी हो सकते हो, दोनों को हो सकता है कि आपको लाइफ में लग्जरी पसंद है, और वो आप लोग को मिल भी जाएगी, क्योंकि आपके ये दिख रहा है, गार्डन दिख रहा है, पैलेस दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपकी एक लग्जरी आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, तो डेफिनेटली मिलेगी। और देख रहे हैं, बर्ड्स नेस्ट दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा है एक है ना बर्ड्स नेस्ट अपने बच्चों को आके है ना फीड कर रहा है, और इसमें बटरफ्लाई दिख रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों का एक घोंसला बन रहा है। समझ रहे हो, आप लोगों का घोंसला बन के तैयार हो रहा है। आप लोग अंडे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हो। गॉड आपको फीड कर रहे हैं डेफिनेटली। अपने आपको ना, आप अंडे के अंदर से जस्ट निकले हो, तो आपको गॉड गाइडेंस दे रहा है। आपको अपना बोलते हैं ना फूड मिल रहा है। वो डेफिनेटली आपका घोंसला बन रहा है। ऐसा नहीं कि घोंसला नहीं बन रहा है, आपका घर घोंसला दिखना भी एक क्या होता है, कभी कभी एक इंडिकेशन होता है कि हमारा घर सेट होगा, या ऐसा कुछ हमारा फैमिली लाइफ होगा। जैसे कुछ लोगों को ऐसे ना दिखते होंगे बार बार घर के बाजू में कि उनके बर्ड्स का नेस्ट बन चुका है या घोंसला बन गया है, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपकी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट होगी, आपका खुद का एक घर होगा। ये चीज़ भी एक इंडिकेशन देती है। तो ये सब क्या फ्यूचर के होते हैं। कभी कभी बहुत हमको फ्यूचर के डाउनलोड्स है ना मिलने लग जाते हैं। तो आपको हो सकता है कुछ लोगों को फ्यूचर के डाउनलोड्स ऐसे मिल रहे हो। कॉट इन द रूल्स, अभी भी आप थोड़े बहुत हो सकता है कि आप लोग थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन में लगे हो। आपको अभी भी ऐसे लग रहा हो कि हम लोग जेल में फंसे हैं, ये इनर वर्क कितना दिन करना है। कुछ लोगों ने कमेंट ने सेक्शन में लिखा कि हम इनर वर्क कब तक, 1 साल से सुनता आ रहा हूँ या सुनते आ रहे हो, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। आप पहले खुद में तो चेंज लाइए। खुद में चेंज नहीं लाएंगे इनर वर्क करते करते, अगर आप तो वो थोड़ा कि आपको खुद में चेंज महसूस करने की ज़रूरत है। आपका चेंज आपको खुद को दिखाई देगा, लोगों को भी दिखाई देगा। आप एकदम ऑल ऑफ अ सडन खुद पॉजिटिव फील करने लग जाओगे। 1 दिन 2 दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैंने किसी से गलत तरीके से बात कर दिया, गुस्सा कर दिया, या किसी को बैड बिहेव कर दिया, तो आपको है ना किसी के लिए गलत गॉसिपिंग कर लिया, उनके लिए गलत शब्द बोल दिया गुस्से में, तो भी आपको कितना ऐसे गिल्टी फील होने लग जाएगा थोड़ा स्टार्टिंग में। बाद में आपको लगेगा कि नहीं, आप आपको आदत से आप उभरने लग जाओगे। आप में खुद में एक चेंज आने लग जाएगा। चेंज एक दिन में नहीं आता है। ये सब चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सालों से फीड है। आपका एक्शन का रिएक्शन, आपको लोग जैसे पिंच करते तो आपको उस तरह से वापस रिएक्ट करने की आदत है। तो वो सब चीज़ टाइम लगती है आपके धीरे धीरे चेंज होने में।
तो इनर वर्क एक प्रोसीजर है। जैसे लोगों को हम कभी बोलते हैं 6 मंथ्स 7 मंथ्स में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जिनके कर्मा बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं या पिछले जन्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्मा करके आए हैं और पिछले जन्म में उनका मिलन नहीं हो सका था, इसलिए उनका इस जन्म में आते ही 3 मंथ्स 6 मंथ्स के अंदर ना उनका ना रियूनियन हो जाता है। तो अब वो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं हैं, आपके कर्मा आपके बैलेंस नहीं हुए, तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ये गॉड हमको ऐसे बोलते हैं ना, एक हमको है ना बोलते हैं कि बच्चे को हम जब साइकिलिंग सिखाते हैं, बच्चा पैदल चलने लग जाए, 2 पाँव पे चलना शुरू होता है नया नया, तो हमको कैसे बोलते हैं, उसको हाथ पकड़ के थोड़ी इसको एक चीज़ देते हैं आगे के आगे और आए और आगे आए और आगे आए, उसको एक चीज़ दिखा के आगे बढ़ाते हैं ना कि भैया अभी तू इधर यहाँ पे आ जा, फिर यहाँ पे आ जा, फिर ऐसे वो आगे आगे बढ़ता है ना, स्टेप्स सीखता रहता है। वैसे ही गॉड आपके साथ में कर रहा है। आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ें दूर जाती जा रही, दूर जाती नहीं, आपको चलना सिखा रहे। जब आप पूरा चलना सीख लोगे, आप भाग के वो चीज़ को पकड़ लोगे, तो वो आपके साथ में हो रहा है। तो आप पेशेंस मत खोइए, इसमें पेशेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये ना ये टेस्ट एंड ट्रिबुलेशंस का होता है। यह जब भी हमारे में टेस्ट एंड ट्रिगर्स आ रहे हैं, मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ आप बैलेंस हुए हो, आप कुछ ना कुछ अच्छा किए हो, तभी आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स थ्रो किए जाते हैं। फिर आप वो टेस्ट एंड ट्रिगर्स में कितना पास होते हैं, आपके इनर वर्क में आप कितना अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड को कितने कॉन्शियसनेस में हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसी वक्त आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वो कॉन्शियसनेस बताती है आपकी गॉड में। तो ये आपका ना इनर वर्क आपको ना इस चीज़ से हेल्प करता है। तो आप ना धीरे धीरे आपका कर्मा बैलेंस होगा, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग होगा, आपकी मिरर एक्सरसाइज से आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, आप ना कॉन्टीन्यूस लोगों के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हो, तब जाके आप वो अपने इनर वर्क में प्रोग्रेशन करोगे, तभी सामने आपके पर्सन में चेंज दिखाएगा। टू सी द चेंज बी द चेंज योर सेल्फ, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे वही बात है। सब चीज़ आपकी मुट्ठी में है, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आपको ही अपने आप पे काम करना पड़ेगा। द सेंस ऑफ टाइम आ रहा है, देखो इसमें भी टाइमिंग का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन को भी पता है कि ये टाइमिंग, जितना टाइम गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है। ये भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपका लिखा हुआ है। आपको कहते हैं किंग ऑफ स्क्रॉल्स, हो सकता है आपके पर्सन आपको क्या वो ना किसी से है ना अपने फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत सारे स्क्रॉल्स आ रहे हैं इसके अंदर। इसमें स्क्रॉल्स में क्या होता है, या तो पर्सन अपना फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहा है, या आपको बहुत मैसेजेस लिख के या अपनी जर्नलिंग करके रखे सोचते हैं ऐसे बोलूँगा वैसे बोलूँगा। ये चीज़ सब आ रही है अभी फ्यूचर में, आकाशिक रिकॉर्ड्स है। तो किंग ऑफ स्क्रॉल्स डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं है अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स है। डेफिनेटली म्यूज़, वो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग अपना बोलते हैं ना म्यूज़ समझते हैं, आपके एक इंस्पिरेशन समझते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। समझ आप किसको म्यूज़ समझते हो, एक बोलते हैं ना एक इंसान बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, हैंडसम लगता है, जो चीज़ भी ऐसे है, तो उसको हम म्यूज़ समझते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं, ऐसा नहीं कि फील नहीं करते हैं। और जिन लोगों को जैसे आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, तो ऐसे आपको जैसे किसी आपके पर्सन को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, या आपके पर्सन को है ना कोई और चीज़ का एडिक्शन है, कोई भी तरह का एडिक्शन हो, तो जैसे जैसे आप इनर वर्क सोच आपने सैक्रल चक्र पे वर्क करना शुरू किया, आप देखोगे आपके पर्सन ऑटोमेटिकली ऐसी जगह पे अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे जहाँ वो खुद को है ना ये चीज़ों से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सपोज उनको अल्कोहल का प्रॉब्लम, जैसे मेरे पास एक मैस्कुलिन है जिनको अल्कोहल का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने क्या, जैसे ही उनकी पार्टनर इनर वर्क कर रही थी, उनके वो मैस्कुलिन खुद ऐसे ना उनके सामने अपॉर्चुनिटी आई कि वहाँ पे उन्होंने मुंबई में थे, लेकिन वो बिहार में जाके अपना है ना अल्कोहल रिहैब सेंटर में एडमिट होके 1 मंथ में अपनी वो अल्कोहल के हैबिट को कम्प्लीटली उन्होंने ख़त्म कर दिया। समझ रहे हो, उनका वेट लॉस भी 15 kgs उसके बाद में हो गया, और उसके बाद वो काफ़ी बेटर फील करने लगे। आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके सामने आती जाएगी। जैसे आप भी इनर वर्क कर रहे हो, आपके सामने वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी आती जाएगी। जैसे जैसे आपका वो चक्र एक्टिवेट होता जाएगा, आपको वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती जाएगी, और आपको वो अपॉर्चुनिटी आपको लगेगा मैं एक्शन लूँ, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी आपको वो चीज़ करने के लिए, फिर आप वो चीज़ के लिए एक्शन लोगे। मतलब समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ आपका होता है, धीरे धीरे प्रोसीजर है, एक दिन का प्रोसीजर नहीं है। ये नर्चरिंग कार्ड आ रहा है, तो आपका डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना नर्चरिंग रिलेशनशिप है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे को नर्चर कर रहे हो। आप बहुत हो सकता है कि आप अभी नेचर को भी नर्चर कर रहे हो, आप अपने आसपास के लोग हैं उनको भी नर्चर कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स आपको नर्चर कर रहे हैं। ये मुझे डेफिनेटली आप लोगों के बीच में अभी ऐसे लग रहा है। तो और ये
देखो आपके कार्ड्स कितने अच्छे हुए, सेल्फ मास्टरी का कार्ड खुल रहा है, इसमें ऑल चक्रास आपको दिख रहा है, दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये सोलर प्लेक्सस का चक्रा है, लेकिन ये आपका सेल्फ मास्टरी का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने काफ़ी चक्रास पे वर्क किया है, आपके काफ़ी चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, और मतलब ऑल 7 चक्रास काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि बैलेंस नहीं हो रहे। आप खुद में एक पीस महसूस कर रहे होंगे, एक करेज महसूस कर रहे होंगे, ऐसे लग रहा होगा कि हाँ, कि अब मुझे पे जो चीज़ आप पहले नहीं कर पा रहे थे आप आज इजीली कर पा रहे हो। आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, समझ लीजिएगा। कभी कभी आपको जिस चीज़ का फियर था कि यार मैं तो ये नहीं चीज़ कर सकती हूँ, या ये चीज़ नहीं खा सकती हूँ, या ये चीज़ नहीं पी सकती हूँ, वो चीज़ आप पहले नहीं कर पा रहे थे आप इजीली अभी कर पा रहे हो। आप देखोगे कि ये आपके अंदर करेज वो फियर है वो आपका निकल रहा है। तो ये सब चीज़ इंडिकेशंस होती है कि आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको सामने वाले पर्सन से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपको अनब्लॉक नहीं किया अभी भी, तो अभी भी उनके मतलब फियर है ना आपके पर्सन के, उनके आपकी अवेकनिंग हो गई है, उनकी तो 100% नहीं हुई ना। आप स्टेज पे पहुंच गए, वो नहीं पहुंचे, तो उनको वो स्टेज तक पहुंचने दीजिए ना। आप उनको इंटरफियर मत कीजिए उनके वर्क में, वो अपने आप अपना वर्क करेंगे। वो आपको कभी कभी बीच में आते क्यों आते, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता है, इसलिए आते हैं आपके पास, बातचीत करके आप भी चले जाते हैं, लेकिन वो अभी कमिटमेंट के लेवल पे नहीं आए हैं। जिस दिन वो उनका एकदम 100% अवेकनिंग हो जाएगी, उनके माइंड में और हार्ट में एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, और तब वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे और एक दिन भी नहीं रुकेंगे आपके बगैर। पीस का कार्ड आ रहा है, अभी आपको पीस रखने की सख्त ज़रूरत है, अपने माइंड को काम डाउन रखने की बहुत ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है। और काफ़ी लोग पीस में आएंगे भी, मुझे ऐसे लग रहा है अभी ये आने वाले मंथ्स में। अभी है ना गुरु भी है ना अपने ना साइन चेंज कर रहे हैं 20th से 20th ऑफ नवंबर से, तो काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे 20th ऑफ नवंबर के बाद में, क्योंकि गुरु एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है और बहुत बड़ा प्लैनेट होता है जो सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हो, चाहे हमारी शादी के एस्पेक्ट को हो, चाहे हमारे बच्चे के एस्पेक्ट को, सबको बहुत ज़्यादा रूल करता है वो प्लैनेट। तो आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंज, स्पेशली मैस्कुलिन की लाइफ में अगर ना गुरु स्ट्रांग होता है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों से रिलेटेड होता है, तो वो उनके बच्चों के उनकी आगे की फैमिली लाइफ को, उनकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो गुरु चेंज होने वाला है, तो ये भी बहुत इफेक्ट करेगा। यूनिवर्सल लाइट, आपको यूनिवर्सल लाइट डेफिनेटली गाइडेंस मिल रहा है। आपको जहाँ रास्ता दिख रहा है आप उस तरफ बढ़िए, जहाँ लाइट दिख रही है उस तरफ बढ़िए, आपको उस डायरेक्शन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के बहुत है ना नेगेटिव आप कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब समझ लो कि आप अभी भी बैलेंस नहीं हो, आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ, कभी है ना इंसान है ना ऐसा हो जाता है कि ऐसे तक बाकी टाइम तो बैलेंस होते हैं, कभी कभी ऐसे टाइम पे, कभी पोर्टल के टाइम पे। कल किसी ने कहा कि मेरे पर्सन ने 11/11 को मुझे बोल दिया कि आज सुबह कि मुझे है ना तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम किसी और को शादी कर लो। ये भी एक ये सब आपका पर्सन बता रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम ही आपको ट्रिगर कर रहा है। वो ये सब ट्रिगर्स के होते हैं, ये सब पोर्टल्स में ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ होने दो, आप एक्सेप्टेंस मोड में आओ, आप आगे बढ़ो। वो क्या बोल रहे हैं 3D वर्ल्ड में वो ध्यान मत दीजिए, 5D वर्ल्ड में आपको रहना है। आपको 5D वर्ल्ड को मैं बार बार बोल रही हूँ, 5D वर्ल्ड की क्वालिटीज़ को 3D वर्ल्ड में लगाना है। रिकवरी का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप रिकवर होगा, लेकिन मेडिटेशन से ही आपको आंसर मिलेंगे। आप मेडिटेशन जितना करोगे उतना ही आपको आंसर डेफिनेटली आपके अंदर से आंसर आएगा, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रोमांस, डेफिनेटली एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, आप दोनों का रोमांस है, आप फील कीजिए उसको। आपको बार बार किसी को वो आपको आके जताए 3D वर्ल्ड में, तभी रोमांस नहीं होता है। आप खुद के अंदर फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम लोग दोनों का एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, वी आई कैन फील इट। इस तरह से आपको चलना है लाइफ में। समझ रहे हो आप लोग फ्रेंड्स, मैं आप लोग को क्या बोलना चाह रही हूँ। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, और ना आप लोग को अपना पेशेंस मत लूज़ कीजिए। इस फील्ड में, इस जर्नी में पेशेंस बहुत लोग लूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन हमें पेशेंस लूज़ नहीं करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपके लगे रहिए, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसमें लगे रहिए। अपने जितना आप गॉड की तरफ बढ़ते जाओगे, अपने आप में लीन होते जाओगे, भगवान में लीन होते जाओगे, उतना ही आपके पर्सन आपकी तरफ जल्दी आएंगे। जितना आप भगवान के बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, उतना ही आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप की होगी। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे काफ़ी लोगों की दिखाई देती है, और आपके पर्सन की सपोज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है फाइनेंशियल, तो वो भी मुझे ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आ रहा है। दोनों को गॉड हील कर रहे हैं, आपको भी और उनको भी, लेकिन अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप ऐसा नहीं कि आप बैलेंस्ड हो गए हो तो मेरे को जो हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो तो बैलेंस एक बार होते हो आप, लेकिन बाद में आपको फ्यूचर में वापस आपका टेस्ट होगा ना, तो आपको कंटिन्यूस आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा से बैलेंस में रहना है पूरी ज़िंदगी, ये समझ के चलिएगा।
अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की सख्त ज़रूरत है। गॉड समझे, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है आपको दोनों को। आप उनको जितना अंडरस्टैंड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ये समझ के चलिएगा। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।